बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं एक दफ़ा फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हो चुका हूँ और हस्ब रिवायत हम इस ग्रुप में नए आने वाले पार्टिसिपेंट्स को, मेंबर्स को खुश आमदीद कहते हैं और उनकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं और उन तमाम देखने वालों को भी सलाम अर्ज़ करते हैं जो हमें देख रहे हैं। आज हम ये स्टमरिंग के हवाले से पहले हम बहुत सारे वीडियो कर चुके हैं और उसमें हमने बहुत सारी बातें स्टमरिंग के ऊपर, इसके सद्भाव के ऊपर, इसको फिक्सिंग करने के हवाले से और इसके लिए और अवेयरनेस देने के हवाले से हमने बहुत सारी बातें कर चुके हैं। अभी हम एक ब्रीफली चीज़ों को समराइज़ करके आप सबके सामने, आप सबके खिदमत में पेश करने की कोशिश करेंगे कि इसी एक वीडियो के अंदर हम किस तरह तमाम चीज़ों को कवर कर पा सके कि ये स्टमरिंग बेसिकली क्या है, ये कोई बीमारी है, ये कोई नफ्सियाती बीमारी है, ये कोई मूजी मरज़ है, ये कोई मौरूसी बीमारी है। इन तमाम चीज़ों को हमने देखना है और हमने इसमें ये भी देखना है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हो जाती है और फिर इसके जब ये इंसान के अंदर आ जाती है तो इंसान को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि इसके सद्भाव फिर क्या है, इसके साथ किस तरह मुकाबला किया जाता है या किस तरह इसका इलाज किया जाता है। क्या पाकिस्तान में इसका कोई इलाज है, क्या दुनिया में इसका कोई इलाज है, इनके ऊपर हम बात करेंगे। और इसमें हमने ये भी देखना है कि एक NGO के सर्वे के मुताबिक, जो कि टेंटेटिव है, हमारे मुल्क पाकिस्तान में 70 लाख लोग हकलापन का शिकार हैं, यानी वो स्टटर्स हैं। तो ये 70 लाख लोग भी इस मुल्क के शहरी हैं। 7 मिलियन इज़ ए ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल। इतने सारी तादाद में लोगों का इस मरज़ में, इस बीमारी में, इस नफ्सियाती बीमारी में, चाहे जो कुछ भी है, इसका शिकार होना किसी भी मुल्क के लिए एक सवालिया निशान है। और अभी तक पाकिस्तान में इस बीमारी की तरफ ज़र्रा बराबर भी किसी ने इसको अहमियत नहीं दी, किसी ने इसको बीमारी समझा ही नहीं सिरे से। हालांकि मैं यहाँ पर ही बता दूँ कि इसका एहसास उन लोगों को होता है जो वहाँ से गुज़रे हैं या वहाँ से गुज़र रहे हैं या वहाँ से गुज़र रहे हैं, तो और किसी को इसका एहसास नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो पहले हमने ये देखना है कि स्टमरिंग क्या है। स्टमरिंग कोई ऐसी बीमारी नहीं है, आप यकीन करें कि आप किसी हॉस्पिटल में जाके इसका इलाज करेंगे, इस तरह बीमारी ये नहीं है। और ये नफ्सियाती बीमारी भी हम इसको तकरीबन नहीं कह सकते और ये मौरूसी बीमारी किसी हद तक है, और लेकिन उन लोगों की तादाद बहुत कम है। और मैं पहले एक वीडियो में गलती से मैं वहाँ पर फिगर ज़्यादा मैंने बताया था, आई एम सॉरी फॉर देट। इनकी तादाद आप कह सकते हैं कि 5% होंगे जो ख़ानदान के हिसाब से उनके बच्चों के अंदर मुंतकिल होते आ रहे हैं, होते चले आ रहे हैं, वो बहुत कम है। और इसमें जनरली लोग 95% आप कह सकते हैं लोग वो सिचुएशनल स्टमरर है। वो मौके की मुनासिबत से, मौके की ना खुशगवारी की वजह से वो हकलापन का शिकार हो जाते हैं और इन लोगों की तादाद ज़्यादा है। और इसकी जो शुरुआत है वो बचपन से ही हो जाती है, यानी इंसान की ज़िंदगी में 5 से लेकर 10 साल का जो एक दौरानिया है, जो एक ड्यूरेशन है, उस दौरान जो बच्चे होते हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ ज़बान को सीखने की मरहले की तरफ जाते हैं। वो सीखते हैं बातों को अपने माँ बाप से, अपने माहौल से, अपने गिरदोनवाह से, अपने स्कूल से वो बात करना सीख लेते हैं। तो उस दौरान किसी बच्चे को किसी न किसी वजह से किसी एक नागुफ्तबह सूरत हाल का सामना उसको करना पड़ता है ना उसको, और वो उसी वजह से उस माहौल से मुतासिर होकर वो दूसरे अपने दोस्तों के निस्बत डिप्रेस्ड हो जाता है और वो थोड़ा सा एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। इसके अवामिल
उनके वालिदैन में से किसी एक का बिछड़ना भी होता है, या कोई एक्सीडेंट भी होता है, या कोई एकदम इंसान का टेम्परेचर लेवल ज़्यादा हो के फिर वो देर तक उसी तरह ज़्यादा रहे, तो इस वजह से भी हो जाता है। ठीक है, ये उसको सदमा पहुंचता है और वो बड़ा खफा हो जाता है। तो ये उसके लिए स्टमरिंग का बायस बन सकता है, ये जो चीज़ है। ठीक है, मतलब ये एक फियर है, आप कह सकते हैं ये एक डर है, डर उसके सिवा कुछ भी नहीं है। और फिर जब बच्चे स्टमरर्स हो जाते हैं तो किस उम्र में जाके ये इसके वजूद का एक इंटग्रल एक हिस्सा बन जाता है और उसके आदात और सकानात के अंदर वो सरायत कर जाता है, मतलब वो एक परमानेंट स्टमरर बनता है। और समटाइम किसी को पता ही नहीं होता, लोगों को जो गांव के माहौल में रहते हैं उनको पता ही नहीं है कि स्टमरिंग क्या है और क्या हम कभी इसे छुटकारा पा भी सकते हैं या नहीं पा सकते। यानी उनके पास अवेयरनेस नहीं है, उनके पास कहीं जाके किसी से पूछने के लिए, किसी डॉक्टर से बात करने के लिए इस तरह कोई रिसोर्सेज नहीं है। और यहाँ पर हमारे मुल्क में तो मैं हैरान इस बात पे हूँ कि कोई इसके ABC के बारे में भी नहीं समझता कि स्टमरिंग क्या है और ये किस तरह रूनुमा हो जाती है, किस तरह इंसान के वजूद के अंदर ये आ जाती है और फिर इसका कोई हल है या नहीं है। डॉक्टर्स भी इस बात को नहीं समझते हैं। हुकूमत का इसमें रोल ये होना चाहिए कि यहाँ पर दुनिया में बहुत सारे बहुत सारे स्टमरिंग एसोसिएशंस हैं। इनमें जो सबसे मुस्तहकम और मोतबर इदारा है वो ब्रिज स्टमरिंग एसोसिएशन है। और मैं एक्सट्रीमली सॉरी, मुझसे यहाँ पर पहले जो ब्रिज स्टमरिंग एसोसिएशन का जो नाम मेरे ज़ुबान में आ गया वो बिला इख्तियार इसलिए आ गया कि मैंने इन लोगों से बहुत सीखे हैं। ये ब्रिज BSA वालों से, ब्रिज स्टमरिंग एसोसिएशन वालों से मैंने बहुत कुछ सीखे हैं। और उनके वेबसाइट के अंदर वो तमाम मवाद मौजूद है जिनको इंसान अगर केयरफुली स्टडी करे और फिर उन पर अमल ख़ुद करे और ख़ुद उस पर अमल करने के बाद अगर वो दूसरों तक भी इन बातों को पहुंचाने में किरदार अदा करे तो ये सोने पे सुहागा है। बहुत अच्छी बात है, कम से कम एक खिदमत है इंसानियत की। अगर आप ख़ुद स्टमरर नहीं हैं तो एक तालीम याफ्ता इंसान होने के नाते, एक एजुकेटेड इंसान होने के नाते यहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर आप एक स्टमरर को समझा सकते हैं। अगर वो आपका दोस्त है, आपका जानने वाला है, तुम उसको समझा सकते हो कि भाई इसमें ये तरीक़ाकार है जिनको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने स्टमरिंग के ऊपर काबू पा सकेंगे। इस तरह की चीज़ें हैं। तो हुकूमत एक ऐसा इदारा इस्टब्लिश करे कि जो कि स्टमरिंग यूनिट हो, या स्टमरिंग वेलफेयर सेंटर हो, या स्टमरिंग एसोसिएशन हो, बट हुकूमत मस्ट प्रॉपरली सपोर्ट देम, फंडिंग देम। इसके बगैर ये नहीं हो सकता। विदाउट द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट इट्स रियली इम्पॉसिबल। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम जब उनको देखते हैं, अमेरिकन स्टमरिंग एसोसिएशन वालों के काम करने का जो एक अंदाज़ है और ये ब्रिज स्टमरिंग एसोसिएशन वालों के काम करने का जो अंदाज़ है वो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है। और इसके लिए आपके पास सही टेक्निकल टीम होना चाहिए, आपके पास एक पूरा अमले का होना ज़रूरी है, आपके पास पूरा फुल फ्लेज बिल्डिंग्स का क़याम या बिल्डिंग का होना ये बहुत 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 ज़रूरी है। तो हमारी हुकूमत अगर इतनी बड़ी लेवल पर हमारे लिए नहीं कर सकती तो कम से कम उसका शुरुआत तो करे। इसके लिए कोई हिकमत अमली तो तय करे, इसके लिए कोई लाहे अमल तो अपनाए कि ये 70 लाख लोग इस मुल्क में स्टमरर हैं और कितने ऐसे लोग और भी होंगे जो कि ऑफ द रिकॉर्ड है कि किसी को नहीं पता चलता। और मैं इस एक महीने के दौरान 5 ऐसे स्टमरर से मिला हूँ कि वो हर लिहाज से ज़बरदस्त बेहतरीन लोग हैं। वो एजुकेटेड भी हैं, वो खूबसूरत भी है, वो टैलेंटेड भी है। मुझे अंदाज़ा होता है ना, क्योंकि उनके अंदर क्या एक चीज़ पकती है, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा होता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ उस बात को अपने ज़ुबान तक नहीं ला पाते, उनको अपने ज़ुबान तक नहीं ला सकते। बाज़ लोगों के सामने जब हम ये बातें रखती हैं तो वो कहते हैं यार ये थोड़ा सा ये जो ज़रा स्टमरिंग है ना, ये हकलापन, ये हम सब के अंदर ये मौजूद है। हर कोई इंसान ज़िंदगी में इतना कभी स्टमर करता है, वो हकलापन का शिकार होता है। मतलब वो बात करते हुए रुकता है, किसी एक स्टेज में आके वो रुकता है।
वो नॉर्मली है, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन हम उन स्टैमरर की बात करते हैं जो रूटीन में हकलाते हैं, जो रूटीन में जब वो बात करते हैं तो हमेशा उनको ये डर लाहक रहती है कि मैं एक ऐसी जगह में जाके मैं हकलापन का शिकार हो जाऊंगा और मैं सही फ्लुएंसी के साथ मैं बात नहीं कर पाऊंगा, और मैं वहाँ जाकर जब रुक जाऊंगा तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे और बहुत awkward सा सिचुएशन होगा। इस तरह स्टैमरर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो उनके लिए कोई लाहेमल बनाना चाहिए जो कि मुसलसल एक सितम ज़रीफ़ी की ज़िंदगी वो गुजार रहे हैं। और मैं यकीन से कहता हूँ, मुझे इस चीज़ का मुकम्मल अंदाज़ा है कि एक स्टैमरर होना कितनी बड़ी तकलीफ़ की बात है और कितनी बड़ी एहसास महरूमी की बात है, और कितनी इंसान हमेशा अपने आप को दूसरों से कमतर सोचता है, वो दूसरों से कमतर समझता है। तो इसके लिए कल जो वीडियो हमने अपलोड किया था उसमें इस बात के ऊपर हमने ज़ोर दिया था, हमने सबको रिक्वेस्ट की थी कि हम सब ने जितने भी स्टैमरर्स एक दूसरे को जानते हैं किसी तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाइए, अपना एक स्ट्रेंथ शो करें, एक प्रॉपर एसोसिएशन हो, एक प्रॉपर यूनियन हो, जिस यूनियन के अंदर हम सब मिलकर एक दूसरे के इंफॉर्मेशन, एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस को एक दूसरे के साथ शेयर करके हम मज़ीद इस हवाले से आगे जा सकते हैं। हम इसमें इनकलाब ला सकते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि हम इसमें बिल्कुल इनकलाब ला सकते हैं। और ये जो प्रॉब्लम है ये दुनिया के किसी भी मुल्क में बहरहाल एक बहुत बड़ा इशू है। जो ये अगर एक बहुत बड़ा इशू नहीं होता तो फ़िलहाल यूनाइटेड स्टेट का जो सदर है जो बाइडन, ही हैज़ न्यूली बीन इलेक्टेड, he was also a stutterer, he was also a stammerer। वो हकलापन का मरीज़ था, आप ये कह सकते हैं। and he is proud, वो अपने इस बात के ऊपर फ़ख्र करता है, उसको कोई आर नहीं है क्योंकि उसने उसको शिकस्त दी, लेकिन उसकी सेंसिटिविटी का, उसकी हसासियत का उसको अंदाज़ है, तो इसलिए उसने वहाँ पर अपने नाम के साथ जो बाइडन स्टमरिंग इंस्टीट्यूट उसने रख दिया। एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइज इदारा है, उसमें लोग आके पढ़ते हैं, फिर आगे जाके वो पढ़ाते हैं, लोगों को समझाते हैं। तो हम हुकूमत को ये नहीं कहते हैं कि आप इतनी बड़ी लेवल पर इन लोगों के लिए कोई काम करें, लेकिन इतनी करें जितनी आपकी कैपेसिटी है। बस खुदा इन लोगों को यकसर नज़रअंदाज ना करें। ये मेरी हुकूमत से एक अपील होगी। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में दूसरे इश्यूज़ को साथ लेकर हम आएंगे आपकी खिदमत में। तब के लिए खुदा हाफिज़।